दोस्तों नमस्ते, मैं हूं आपका अपना दोस्त शंकर आपके साथ। और चलिए सीखते हैं कि किसी भी कंप्यूटर में कैसे बड़े आसानी के साथ में डिस्क यानी कि ड्राइव पार्टीशन कर सकते हैं, किसी भी ड्राइव को डिलीट कर सकते हैं, किसी भी ड्राइव के साइज को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों हम एक बार अपने दिस पीसी में चेक कर लेते हैं कि कितने ड्राइव हैं। एन प्रेस करते हैं न्यू वॉल्यूम के लिए। आपने सुन लिया कि कोई भी हमारे पास में ड्राइव इस समय उपलब्ध नहीं है सिवाय सी ड्राइव के। देख लो L items view list devices and drives grouping expanded local disk row 1 column 1 8 of 9 और L प्रेस करके देखते हैं, नहीं है भाई, कोई भी ड्राइव यहाँ पर उपलब्ध नहीं है सिवाय सी के। तो कैसे यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे, चलिए देखते हैं। स्टार्ट मेन्यू में ठीक है, क्रिएट एंड फॉर्मेट ड्राइव पार्टीशंस, ये यहाँ पर ऑप्शन है। हम यहाँ भी एंटर कर सकते हैं। आप डिस्क पार्टीशन भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखो है ना, पार्टीशन लिखो या फॉर्मेट लिखो तो भी आपको यहाँ पर यही चीज ऑप्शन में आएगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, एंटर करना है। और सुनते हैं layout कथा simple सुनते type हैं। basic file system NTFS status healthy boot page file crash dump basic data partition capacity 465.13 GB free space 418.21 GB percent free 90% 1 of 3। ठीक है, तो इसने हमको समझाया कि सबसे पहली बात तो हमारा ये सी ड्राइव है, इसी पर हमारा फोकस है। और ये बेसिक वॉल्यूम है ना। बेसिक वॉल्यूम बहुत सारे हैं, जैसे कि डायनेमिक वॉल्यूम होता है इसी तरह से। तो ये बेसिक में है हमारा जो ड्राइव है वो। और 512 GB का हमारा हार्ड डिस्क है, यानी कि हाफ टीबी का। और इसकी साइज इसने बताया कि 465 पॉइंट और कुछ GB है ना। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि कैसे किस तरह से हम और ड्राइव क्रिएट करेंगे। तो हमको ये सी ड्राइव से हमको स्पेस लेना होगा, कितना, जितने का हम चाहते हैं कि इतने स्पेस का हमारा ड्राइव क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो 150 GB हम इससे उधार लेना चाहेंगे, यानी 150 GB का हमको स्पेस चाहिए। तो सी ड्राइव पे हम एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे और यहाँ पर अप एरो के माध्यम से श्रिंक बटन जहाँ बोलेगा एंटर करेंगे। श्रिंक वॉल्यूम H यहाँ पर आपको एंटर करना है। इससे पहले है डिलीट वॉल्यूम, इस पे नहीं कर देना, नहीं तो आपका विंडो भी गया सी ड्राइव के साथ साथ, क्योंकि सी ड्राइव में ही हमारे विंडो इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, श्रिंक वॉल्यूम H यहाँ पर हम एंटर करते हैं। थोड़ा इंतजार करते हैं, प्लीज वेट बोलेगा। Please wait. Querying volume for available shrink space. Shrink C. Dialog. Total size before shrink in MB. 476,290 size of available shrink space in MB. 406,212 total size after shrink in MB. 70,078. You cannot shrink a volume beyond the point where any unmovable files are located. See the defrag of entity application log for detailed information about the operation when it is completed. See shrink a basic volume and disk management help for more information. Enter the amount of space to shrink in MB. Edit Alt plus E selected 406,212। तो देखिए इतने जो अब इसने कथा व्यथा सुनाई है उसमें इसने बताया कि भाई आप यहाँ पर MB में लिखेंगे, जितने आपको स्पेस चाहिए उतने स्पेस को आप क्या करोगे, यहाँ पर MB में लिखोगे। यहाँ पर ये सेलेक्टेड है और ये एक स्पिन बॉक्स है। यहाँ पर अप एरो डाउन एरो के माध्यम से भी आप चुन सकते हो, लेकिन बहुत टाइम लगेगा दोस्तों, है ना। तो आपका कैलकुलेशन सबसे पहले मजबूत होनी चाहिए। तो आप कर सकते हो, मेरी तरह आपका कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, है ना। तो जैसे कि पता ही है आपको कि 1 GB में 1024 MB होते हैं, है ना। तो वैसे ही 100 GB में कितने होंगे, सिंपल सा है, 1,24,000 MB। 200 GB में 2,48,000 MB, 2,48,000 MB बराबर 200 GB। 1,24,000 GB मतलब 1,24,000 MB बराबर 100 GB। अब मुझे 150 चाहिए, तो 150 के लिए कितने चाहिए भैया, 1,53,600 MB, 1,53,600 MB इतने चाहिए। या फिर आप कैलकुलेटर में भी टाइप करके और वो चीज़ लिख सकते हो।
सिंपल सा यहाँ पर Start window. स्टार्ट Search मेन्यू में with CAL Level 1 calculator कैलकुलेटर app. Press ऐप calculator. एंटर करेंगे Calculator window. और यहाँ पर Display 0. कितना MB 1024 1 GB में इतने ही होते हैं, इंटू करेंगे Displays 1024. 150 150 GB हमको चाहिए, एंटर कर देंगे। Displays 153,600. देखो 1,53,600 यहाँ पर शो कर गया। हम इसको कॉपी कर लेंगे, वहां पर भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो भी है इसको हम डिलीट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो वहां पहले टाइप हो रखा था वो मैक्सिमम टाइप हो रखा था, उतने को अगर हम लोग श्रिंक कर देंगे तो फिर 90% डेटा उसमें से लॉस हो जाएगा। तो उसको हमने केवल डिलीट बटन से डिलीट कर दिया है। यहाँ पर देखो बिल्कुल 0 पर है ना। हम जो है यहाँ पर लिख सकते हैं 153,600 हमने इतना लिख दिया, या फिर हम इसको यहाँ पर जो भी हमने वो कॉपी किया था वहां से, देखो इंसर्ट सी करके मैं सुना देता हूँ कितना कॉपी है। 153,600 कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके हमने जो कॉपी किया है इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V कर देंगे और बस सिंपल सा Cancel button. Enter the amount of space to shrink an MB. Edit Alt plus E selected 1,536,000. Blank. एक बार Select डिलीट करते हैं और देखो shrink button. Alt plus S. श्रिंक बटन पे Disk एंटर। management. List. C. ठीक है। Layout. Simple type. अब 150 GB का इसमें से डेटा हमारा Disk 0 partition 1. ले लिया है। ठीक है, तो 150 GB हमारा लॉस हो चुका किसमें से? C ड्राइव से। C. ये Disk देखो 0. C. Layout. Simple type. Basic. File system. NTFS. Status. Healthy. Boot. Page file. Crash dump. Basic data partition. Capacity 315.1. ठीक है, जहां पर 465.121 MB ऐसे कुछ था, अब वो कितना हो गया? 315 GB, 315 GB, 150 GB हमारा यहाँ से गोल हो चुका है। हम इसको यहीं से एक बार राइट एरो करेंगे C ड्राइव पर जहां हमारा फोकस है। Graphical view table. Disk 0. Region 3 volume label colon not set. Drive letter not set. File system not set. Capacity 150.00 GB. Volume layout unallocated. Volume status unallocated. ठीक है, इसने बोला कि सब कुछ अभी अनलोकेटेड है, कोई ड्राइव लेटर नहीं है, कोई वॉल्यूम सेट नहीं है, कुछ नहीं है। और कितना जीबी यहाँ पर अनलोकेटेड है? 150 GB। तो उतना अनलोकेटेड है। यहीं पर ही हमको नया ड्राइव चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एप्लीकेशन की Context प्रेस menu. करेंगे, एक बार डाउन एरो करेंगे, New simple volume न्यू I. सिंपल वॉल्यूम आई यहाँ पर एंटर New कर simple देंगे। volume wizard dialog. This wizard helps you create a simple volume on the disk. A simple volume can only be on a single disk. To continue, click next. Welcome to the new simple ठीक है, volume. आपको इसमें से कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट बटन पर ही हमारा फोकस है। देखो Next greater button focused Alt plus आपको N. next New कर देना simple है। volume wizard property page maximum disk space in MB. अब इसने बताया कि कितना आपका MB है, पूरा आपको कथा नहीं Left सुनाए। back button. टैप Next करेंगे, greater नेक्स्ट new बटन simple पर एंटर volume करेंगे। wizard property page. Assign the following drive letter. Radio button checked Alt plus A. ड्राइव लेटर ऑलरेडी यहाँ पर सेट हो रखा है। आप यहाँ पर अगर स्पेस से नॉट चेक कर देंगे इस रेडियो बटन को, तो ड्राइव लेटर सेट नहीं होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है उससे, फिर आप उसको ढूंढ नहीं पाओगे। फिर आके यहाँ पर आप ड्राइव लेटर सेट करोगे, उससे अच्छा इसको चेक ही रहने दो। टैप करेंगे, Drive letter combo box D collapsed. देखो डी ड्राइव यहाँ पर असाइन हो रखा है। आप यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स है और डाउन एरो करके यहाँ Drive पर H I J K L M N. जो वाला ड्राइव आपको चाहिए L K J I A E D T A A B D E है ना, H. H, ये आप कर सकते हो। C और G, दो ड्राइव यहाँ से गायब हैं क्योंकि G ड्राइव DVD के लिए असाइन हो रखा है और C ड्राइव तो पता ही आपको कि मुखिया है, E. तो मैं D के ही साथ रह लेता हूँ। यहीं पर फोकस रखेंगे और टैप करेंगे New simple volume wizard. और Next greater next button. button New पर simple enter। volume wizard property page. Choose whether you want to format अब the बिल्कुल files. से यहाँ पर Allocate फिर से volume next to button format पर the enter enable करना file. है। Left back टैप button. टैप Alt करते हुए next next greater पे button. enter। Property page. You have successfully completed the new simple volume wizard. You selected the following अब settings. Completing the new simple volume wizard. Left back button. यहाँ Alt पर finish button. फिनिश पर एंटर कर देंगे। आपने सुना कि सक्सेसफुली हमारा ड्राइव जो है वो सेट हो Disk चुका है। management. Graphical view table. अब देखो हम Disk आपको दिखा देते हैं। Graphic desktop list. This PC. जिस PC पे एंटर करेंगे, This PC अब यहाँ window. N प्रेस करते हैं। Items view list. Devices and drives grouping expanded. New volume D. न्यू Row one, वॉल्यूम column D, two. ये हमारा एक ड्राइव बन चुका सक्सेसफुली, है ना, 150 GB का। ठीक है, तो इस तरह से हमने सीखा कि कैसे हम ड्राइव बना सकते हैं। और क्या क्या
कैसे हम किसी भी ड्राइव के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं वो देख लेते हैं। चलो Desktop list. ठीक है, This जल्दी PC से one of हम स्टार्ट मेन्यू में पार्टीशंस लिखे थे, वहां नहीं करके हम शॉर्ट तरीके से डिस्क मैनेजमेंट पे जाएंगे। विंडो एक्स context menu. के प्रेस कर देंगे। Disk management. Level 0 list. C. Layout. Simple type. Basic. File system. NTFS. Status. Healthy. Boot. Page file. Crash dump. Basic data partition. Capacity 315.13. ये हमारा सी ड्राइव का इसने बताया पूरा चीज़। अब भाई मुझे इसके वॉल्यूम को एक्सटेंड करना है, मतलब इसके साइज को बढ़ाना है मान लो, तो कैसे बढ़ाएंगे? कहीं से तो हमको फिर से स्पेस चाहिए होगा ना, या हम डी ड्राइव को ही स्पेस और बढ़ाना चाहेंगे तो कहीं से तो हम स्पेस लेंगे। तो हम या तो सी ड्राइव से ले लें या डी ड्राइव से स्पेस लेके, मान लो मुझे उसमें से 50 GB का ही रखना है तो उसमें से हम 50 GB लेके या फिर उसमें से पूरा ही हम लेके यहाँ पर सी ड्राइव में बढ़ा देंगे। तो मैं चलो एक बार आपको डिलीट करना सिखा देता हूँ ड्राइव पहले, है ना। New volume D. Layout. Simple type. यहाँ पर Basic. न्यू File वॉल्यूम system. डी, इसी को हम डिलीट करना चाहें तो एप्लीकेशन की Context करेंगे OK. और Properties. Delete volume. डिलीट बटन Delete पर simple एंटर, volume. Yes एक button. बार Alt यस plus disk पे management. एंटर, List. ठीक है। Disk 0 partition. ये डिलीट हो गया हमारा। अब यहाँ पर ये अनलोकेटेड है, ठीक है। Graphical view table list. Graphical list. ये C. Disk और C. Layout. C। Simple type. Basic. अभी ये 315 GB है ना। एक बार राइट रो करके देख लेते हैं अनलोकेटेड है कि नहीं वो चीज। Graphical view table. Disk 0. Region 3 volume label colon not set. Drive letter not set. File system not set. Capacity 150.00 GB. Volume layout unallocated. Unallocated Volume, है। Disk 0. Region 2 volume बस list. करना C. कुछ नहीं है, Layout. सी ड्राइव पर अपना फोकस रखना है। वापस से एक बार टैप करके मैं उसकी लिस्ट में आया था, है ना। एप्लीकेशन की Context करेंगे menu. और आपका श्रिंक वॉल्यूम के ऊपर आएगा एक्सटेंड वॉल्यूम करेंगे। LK properties आप P. एरो Delete shrink extend volume X. एक्सटेंड वॉल्यूम एक्स एंटर कर देंगे। Extend volume wizard dialog. अब यहाँ पर wizard. Alt 10 कर देंगे, Property next page के लिए total volume. Alt 10 Extend कर देंगे volume वापस wizard. से। Property page you selected. Disk Alt 10 selected. कर देंगे। Disk 0 अब यहाँ plus पर back finish button. फिनिश बटन आया, हमको टैप टैप से एंटर Disk कर देंगे। management list. Disk 0 ठीक है। partition 1 layout. Desktop अब list. This PC 1 पूरे of बाहर 3. चले गए। विंडो एक्स करते हैं, Context दोबारा से menu. के प्रेस करते हैं। Disk management. Disk सुनते man हैं। list. C. Layout. Simple type. क्या? Basic. 315 File system. है? NTFS. Status. या Healthy. 465? Boot. Page file. Crash dump. Basic data partition. Capacity 465.13 GB. Free देखिए, space. तो इस तरह से हमने किस तरह से हम उसको डिलीट किए न्यू वॉल्यूम डी को और एक्सटेंड कर दिए किसमें, सी में। हम किसी और ड्राइव में भी उसको एक्सटेंड कर सकते थे, लेकिन हमारे पास में और ड्राइव थे नहीं, तो इसलिए हमने सी में ही वापस से एक्सटेंड किया। तो ऐसे आप किसी भी ड्राइव को डिलीट करके या फिर उसमें से स्पेस ले करके किसी में भी ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो, यानी बढ़ा सकते हो उसके साइज़ को, ठीक है। तो ये चीज़ है, हमने सीखा कि किस तरह से डिलीट कर सकते हैं, किस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं, इस तरह से। चलिए मैं जल्दी से एक फटाक से 3 ड्राइव बनाता हूँ और सॉरी 2 ड्राइव बनाता हूँ 150 GB का, और फिर इस वीडियो को हम लोग यहाँ पर एंड करेंगे। तो श्रिंक बटन के लिए हम Help prop to shrink volume H. श्रिंक वॉल्यूम एच Querying shrink एंटर space कर देंगे। dialog. Querying volume for available shrink space. Please querying volume for available shrink space. Please quick shrink C. Dialog total size. अब प्लीज वेट का टोटल साइज आ गया। यहाँ पर जो भी सेलेक्टेड है उसको डिलीट करेंगे Rank. Selection. और यहाँ पर जो है ऑलरेडी हमने जो कॉपी किया है वो अभी बना है क्या, इंसर्ट सी करके देखते हैं। 153,600. इतने होते हैं 150 GB के लिए। तो यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे या तो फिर लिख सकते थे, है ना। तो हमने पेस्ट कर दिया है और यहाँ पर टैप करेंगे श्रिंक बटन पर Disk एंटर। management. Disk management 1 of 1 left. अब देखो List C. सी Layout. पर हमने Simple. राइट एरो किया। Graphical view table. Disk 0. Region 4 volume label colon not set. Drive letter not set. File system not set. Capacity 530 MB. नहीं, Disk 0. नहीं Region आया 3 volume label colon not set. Drive letter not set. File system not set. Capacity 150.00 GB. हाँ। Volume layout unallocated. ये अनलोकेटेड बोल रहा है, यहीं पर हम एंटर करेंगे कितना 150 GB अनलोकेटेड है ना। एंटर कर Context एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे और यहाँ पर एक बार डाउन न्यू सिंपल वॉल्यूम आई पे New एंटर simple volume और wizard dialog. Alt New 10 simple volume. Alt New 10 simple volume यानी wizard. next New simple volume wizard property page. Choose whether you want Alt property 10 page you have है successfully ना। completed. the new सक्सेसफुली simple बोल गया, volume wizard. ऑल्ट 10 कर देगा। नेक्स्ट पे सक्सेसफुली जहाँ पर बोला वहाँ पर टैप टैप Left से finish button. फिनिश Disk बटन पर management. एंटर कर Graphical view table. ठीक है। अब यहाँ पर New volume D. Window. Tree view.
Disk management. यहाँ पर अब हम और एक ले लेंगे, Disk 0 compact. सी ड्राइव पर पहुंचते हैं। List. C. Disk C. C drive है ना? Simple context. यहाँ पर Elevate shrink कर property, लेते हैं एक delete बार फिर volume, से। Shrink volume H. Query and shrink space dialog. Query and volume मुझे for एक और available 150 shrink GB का space. बनाना है। Please wait. Query and volume for available shrink space. Shrink C. Dialog total size before shrink and इसको blank. डिलीट करेंगे और यहाँ पर वही लिख देंगे Shrink button Alt plus S. 1,53,600 Disk और management. List. shrink C. कर लिए इसको। Layout. Simple type. Basic. Graphical view table. Disk 0. Disk 0. Region 4 volume. Disk 0. Region 3 volume. Label colon not set. Drive letter not set. File system not set. Capacity 150.00 GB. Volume layout unallocated. अनएलोकेटेड है 150.00। Context menu. यहाँ पर हम New simple volume. न्यू सिंपल वॉल्यूम New आई, simple volume. बाकी क्या करना है वो आपको पता ही है। ऑल्ट एंड New करके simple- हम new simple- वापस से new simple नेक्स्ट नेक्स्ट property करते हुए page you have successfully Successfully completed बोला, the list enter back करेंगे, finish button. Disk enter कर management. देते हैं। Graphical ठीक है? view table. Disk new volume E. देखो न्यू Window. वॉल्यूम डी और न्यू वॉल्यूम ई हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध Disk हो गया। management. Graphical देखो view सी table. सी ड्राइव का क्या साइज बना, Disk list. C. Disk C. Layout. का? Simple type. Basic. File system. NTFS. Status. Healthy. Boot. Page file. Crash dump. Basic data partition. Capacity 165.13 GB. Free space 118.21. ठीक है। तो हमने 150 GB ले लिया, तो इसमें बचा 165 GB। ठीक है, अब देखते हैं डाउन डाउन मिरर से। 0. New volume. D. Layout. Simple type. Basic. File system. NTFS. Status. Healthy. Basic data partition. Capacity 150.00 100 GB. GB New का? volume. E. Layout. Simple type. Basic. File system. NTFS. Status. Healthy. Basic data partition. Capacity 150.00 GB. ठीक है, तो 150 GB का हमने 2 ड्राइव यहाँ पर पार्टीशंस कर New लिया है। volume. Desktop तो list. कैसा लगा, T. एक बार दिखा दें क्या आपको? This piece. दिस This पीसी में भी PC जाके with N. Items view list. Devices and drives grouping expanded. New volume. D. New volume N. D. New volume. E. न्यू वॉल्यूम Column ई। 310 of 11. ठीक है, तो कैसा लगा हमारा ये क्लास, ज़रूर से बताइएगा। मिलेंगे फिर किसी क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।